लद्दाख बॉर्डर पर चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अब भारत सरकार ने कमर कस ली है। जवाब सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि देश के अंदर चीनी सामानों तथा परियोजनाओं का बॉयकॉट करके दिया जा रहा है। जब से चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर तनाव बढ़ाना शुरू किया है, तभी से भारत में चीन के सामानों को सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर बॉयकॉट शुरू हो चुका है। गलवान घाटी में चीन के हमले से भारत सरकार को खुलकर चीन का विरोध करने का अच्छा मौका मिल गया है। भारत सरकार इस मौके को भुनाकर लोगों को सिर्फ घरेलू उत्पाद खरीदने के लिए ही प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में अब ई कॉमर्स कंपनियों को अपने ग्राहकों को ये बताना जरूरी होगा कि जो वस्तुएं वो ऑनलाइन बेच रहे हैं वो किस देश में बनी हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंट्रेड DPIIT विभाग ने बुधवार को सभी ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि ये सभी निर्देश कम से कम 20 कंपनियों को दिया गया है। इस सिलसिले में हुई बैठक में Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और पेपरफ्राई जैसी संस्थाओं के साथ एक बैठक की गई थी। सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों ने इस निर्देश को लागू करने के लिए कम से कम 10 दिन का समय मांगा है। सरकार ने ये तय किया है कि इस सिलसिले में अगले 10 दिनों में एक और बैठक की जाएगी। इस बैठक में ये देखा जाएगा कि कितनी कंपनियों ने इस निर्देश का अमल किया है। और ये निर्देश उस समय आया है जब भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है और दूसरी तरफ चीन के उत्पादों की बहिष्कार की आवाज उठ रही है। सरकार का कहना है कि फ्री मार्केट में ग्राहकों को ये जानने का पूरा हक है कि कोई उत्पाद किस देश में बनाया गया है और ग्राहकों को ये भी छूट है कि वो किसी देश का उत्पाद खरीदना चाहते हैं या नहीं। और भारत सरकार के इस फैसले से साफ तौर पर चीन पर वार किया जा सकेगा। अब लोगों को ये पता रहेगा कि ये चाइना का प्रोडक्ट है तो लोग उसे खरीदेंगे ही क्यों, और ये सीधे सीधे तौर पर चीन को चोट पहुंचाएगा। वहीं कोरोना और चीन की विस्तारवादी नीति का ही नतीजा है कि आज भारत का चीन के साथ जो व्यापार घाटा है वो पिछले 5 साल में सबसे कम यानी कि 48.7 बिलियन है। वहीं एक साल पहले की बात करें तो ये 53.6 बिलियन डॉलर था और आने वाले भविष्य में इसमें 3 से 4 बिलियन डॉलर की और भी कमी आ सकती है अगर हम आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो। और हम इसी के साथ चीन को बहुत बड़ा झटका भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर ताइवान से निकल कर आ रही है, जहां ताइवान भारत में एक बड़ा निवेश कर सकता है। जिस तरह चीन के अंदर सीमा विस्तार की भूख है और वो इंच दर इंच बढ़ते हुए दूसरों मुल्कों की जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है, उससे ताइवान भी परेशान है। तभी चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में और निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी अगले कुछ महीनों में इस संबंध में विस्तृत जानकारी की घोषणा भी कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली विश्व की इस सबसे बड़ी कंपनी का मानना है कि भारत में उसके लिए काफी अनुकूल वातावरण दिख रहा है। फॉक्सकॉन भारत में एप्पल और Xiaomi के लिए स्मार्टफोन का उत्पादन पहले ही कर रही है। वहीं कंपनी के चेयरमैन लू योंग ने फॉक्सकॉन की वार्षिक आम बैठक के दौरान कहा कि भारत में कोरोना के प्रकोप के कारण फिलहाल परिचालन प्रभावित होने के बावजूद आगे विकास के लिए जबरदस्त अवसर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत में अगला कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और संभवतः कुछ महीनों में ही हम अपनी वेबसाइट पर अगले कदमों का खुलासा भी कर सकते हैं। हम वहां और निवेश करना चाहते हैं। अब इससे तो ये साफ हो चला है कि चीन की विस्तारवादी नीति के चलते चीन भारत और अन्य उसके पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने में लगा हुआ है। उसी को देखते हुए ताइवान अपना निवेश चीन से शिफ्ट करते हुए भारत में लाने की सोच रहा है, जिससे चीन की कमर पूरी तरह से तोड़ी जा सके ताकि चीन फिर से उठने की ना सोच सके।